बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। और ये है मेरी वहाँ लाहौर रेस्टोरेंट की चंद यादें, बहुत खुशगवार यादें जो मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकती। और जिस काम के लिए मैं गई थी दाता साहब के मज़ार के लिए कि वहाँ मेरी हाज़िरी लगे, तो फाइनली मेरी वहाँ की हाज़िरी लग गई और मुझे बहुत खुशी हुई। ये हम लोग मज़ार के लिए निकले घर से, रेस्टोरेंट से, और फिर हम आ गए दाता साहब के मज़ार पर। और यहाँ आने के बाद हमने जो मन्नत मानी हुई थी वो पूरी हुई थी, तो उसके लिए हमें देग भी चढ़ानी थी। तो हम लोग आए और हमने यहाँ पे बिरयानी की और ज़र्दे की 2 देगों की नियाज़ दिलवाई और यहाँ पे सबको बांट दिया। उसके बाद मज़ार की हाज़िरी के लिए अंदर भी गए। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ यहाँ तक आई हूँ। यानी कि यहाँ तक से मुराद ये कि दाता साहब के मज़ार पर। इससे पहले तो बहुत दफ़ा आई हूँ मैं, लेकिन मैं अकेली आई हूँ, बच्चों के साथ आई या अपनी फ्रेंड्स के साथ, बहनों के साथ, इस तरह आई हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और जब वो यहाँ तक आए तो उनको भी बहुत खुशी हुई। उन्होंने यहीं से बाहर से ही खड़े होकर दुआ मांग ली, क्योंकि आपको पता है कि अब मज़ार में वो उन्होंने कंपटीशन कर दिया है, लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग है जाने का सिस्टम। तो इस तरह वो मेरे साथ नहीं जा सकते थे और मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सबसे पहले देग की नियाज़ दिलवा दी। और उसके बाद और ये देखें जी, ये चावल है ज़र्दे के, और ज़र्दा बस इनका ऐसे ही कोई इतना ख़ास नहीं, और महंगा भी इतना बहुत ज़्यादा कि बस ये अपने वो बस यूँ समझ लें कि यहाँ पे लूट रहे हैं। कि बिरयानी की जो देग थी वो इनकी चावल इतने कम जैसे पेंदों से लगे हुए, और बिल्कुल ही मामूली से चावल 4 किलो 5 किलो के होंगे, और बहुत महंगी देग दी इन्होंने। तो खैर नियाज़ तो हमें दिलवानी थी, वो हमने दिलवा दी। और उसके बाद फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बाहर से ही दुआ मांगी दाता साहब से, मतलब कि जो भी हमारी मन्नत थी वो पूरी हुई, तो उसके लिए हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और बाकी सारी मुरादें मानी कि अल्लाह पाक सब की मुश्किलें आसान करे, सब की वो ज़िंदगी से टेंशन, बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें सब ख़त्म कर दे। तो ये मेरे हस्बैंड हैं जो बहुत दिल से यहाँ पे हर चीज़ के लिए अल्लाह से और फिर उसके बाद दाता साहब से माफ़ी मांग रहे हैं। और फिर इन्होंने बाहर बैठकर ही अपना टाइम गुजारा और मैं गई अंदर, क्योंकि मुझे लाजमी जाना था। मुझे अपनी बेटी की भी मन्नत माननी थी और अपने घर की, कारोबार की, सेहत की, ज़िंदगी की, हर चीज़ की। तो फिर मैंने कहा मैं तो अंदर लाजमी जाऊँगी, भले चाहे जितना रश हो या जितनी दूर हो। और सुबह से हम ये सोच रहे थे कि बस अब मज़ार पे जाना है, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा था। पता नहीं कितनी मुश्किलों से मैं यहाँ तक पहुँची, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी तरह सब कुछ हो गया। मैंने नियाज़ दिलवाई और यहाँ पे दुआएं मांगी। काफ़ी देर यहाँ पे बैठी, मैं सुकून मिला, रूहानी, जिस्मानी, दिमागी, हर तरह से सुकून। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आने के बाद। और यूँ लग रहा था कि बस मैं यहीं लेट जाऊँ या बैठ जाऊँ, यहाँ से जाऊँ नहीं। लेकिन आपको पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मैंने यहाँ पे जब अपनी सारी मुरादें मान ली, सारी दुआएं मान ली, तो मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत सुकून मिला। और यहाँ आने के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि जब आप जाएं दाता साहब के मज़ार पर तो प्लीज़ हमारी भी ज़ियारत लाजमी करवाइएगा। अगर हम वहाँ तक नहीं जा सकते तो आप वीडियो कॉल पे हमें लाजमी ले लें। तो इस तरह मैंने अपनी 3-4 सब्सक्राइबर को और 1-2 फ्रेंड्स को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, सबको वो इस पे लिया वीडियो कॉल पे, और लेने के बाद उनकी भी ज़ियारत करवाई ताकि अल्लाह पाक उनकी भी मुरादें पूरी करे। ज़ाहिर सी बात है कराची से लाहौर तक आना हर किसी के बस की बात नहीं है, या हर किसी के नसीब में नहीं है। तो बस इस तरह हमने उनकी भी वो ज़ियारत करवा दी। अल्लाह पाक इसको कबूल करे। और आपको पता है अच्छे काम, अच्छी बातें, ये भी सदका जारिया है। तो बस अल्लाह पाक उनकी तौफ़ील से हमारी भी सारी मुरादें पूरी कर दे। और ये देखें, ये सिर्फ जाली पकड़कर या जाली से ही जो भी आपने दुआ मांगनी है, जो भी करना है, ये इन्होंने खिड़की से लगाई हुई है। खिड़की भी बंद, बिल्कुल पैक की हुई है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस जालियों से देखना पड़ रहा था। और मैंने इन्हीं जालियों में अपना मोबाइल अंदर करके और उन लोगों को यहाँ की ज़ियारत करवा दी। तो बस जी, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे सबकी मुरादें पूरी करे, उन सब के पीछे मेरी भी मुराद पूरी करे। और जो भी मुश्किलें, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, गम ज़िंदगी के अंदर है, वो हर एक की ख़त्म करे। साथ साथ मेरी यूट्यूब की सारी फैमिली, सारे व्यूवर्स, सारे सब्सक्राइबर, सारे मेरे जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबकी मुश्किलें आसान करे अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ से आकर यहाँ पे यूँ लग रहा था जैसे बस
सब कुछ ज़िंदगी का थम सा गया है, रुक सा गया है, बस अब यहीं बैठ जाऊँ या यहीं की होके रह जाऊँ, यहीं लाहौर में कहीं रह लूँ, बस ये सिचुएशन थी। और जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, बिल्कुल भी मूड नहीं था यहाँ से निकलने का। लेकिन आपको पता है कि फिर रश बढ़ता है तो जाना भी पड़ता है। और फिर इस तरह हमने यहाँ पे दुआएं वगैरह मांगने के बाद यहाँ से जाने की सोची। और फिर हम यहाँ से सारी मन्नतें, मुरादें, दुआएं वगैरह करने के बाद निकल गए। यहाँ मैंने चंदे में पैसे भी डाल दिए और नियाज़ भी करवा दी, सारी चीज़ें हो गई। शुक्र है अल्लाह पाक का, जो मेरा मकसद था वो पूरा हो गया। और जब हम यहाँ से निकलने के बाद रात को आके होटल में रुके तो अगले दिन हमारा ये प्रोग्राम था कि हम आगे मरी की साइड भी जाएंगे। लेकिन जब हम सुबह उठे और फिर घर से कांटेक्ट किया, घर वालों से बात की, तो बहुत ही बैड न्यूज़ थी। वो ये कि मेरी बेटी छोटी जो है इर्ज़ा, उनको काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ गया और मैं भी नहीं थी, इनके पापा भी नहीं थे ज़ाहिर है। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया उन्होंने सबको और बहुत परेशान हो गई और घर वाले भी सब बहुत परेशान हो गए। तो जैसे ही कॉल आई वैसे ही उसने और मैंने सब ने रोना शुरू कर दिया कि इर्ज़ा आप अपना ख्याल रखना, बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो बस इस तरह हमने जल्दी से प्रोग्राम बनाया और फटाफट से सिर्फ नाश्ता ही किया था और कुछ भी नहीं कर सके। बस फटाफट से हमने तैयारी पकड़ी और हम तो आए भी बाय रोड थे, तो फिर इस तरह जाने में भी ज़ाहिर है टाइम लगता। लेकिन हमने 2-2:30 का ये टाइम है और ये जुमेरात का दिन है, तकरीबन 2 बजे का, 2:30 बजे का टाइम है। और हमने अपने जो है वो प्रोग्राम सारा ख़त्म कर दिया कि अब हमने आगे कहीं नहीं जाना, वापस कराची जाना है। तो बस हम यूँ ही निकले और कराची के लिए रवाना हो गए। क्योंकि आपको पता है कि जब घर में बड़े ना हो, माँ भी ना हो, बाप भी ना हो, तो फिर और बच्चा भी बहुत ज़्यादा छोटा हो तो कितनी टेंशन हो जाती है। तो बस इस तरह बहुत दिल उदास था, बहुत परेशान थे हम कि अब क्या होगा, किस तरह, कब तक पहुँचेंगे और इर्ज़ा की तबीयत कैसी होगी। तो खैर ये तो हमारे जहन में चल रहा था और बिल्कुल भी दिमाग टेंशन में था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस यूँ लग रहा था कि किसी भी तरीके से हम घर पहुँच जाएँ। तो ये इस तरह करते हुए मैंने रास्ते की थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की कि हम यूँ जल्दबाजी में आ गए, वरना भी हमारा वहाँ रुकने का प्रोग्राम था। और फिर शाम होते होते दोबारा इर्ज़ा को बहुत शदीद बुखार चढ़ गया, इतना कि 105 पे उनका बुखार चला गया और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो घबराहट में रोना शुरू कर दिया। और सब घर वाले भी परेशान हो गए कि पापा मामा आप जल्दी से आएँ, इर्ज़ा की बहुत तबीयत ख़राब है। तो बस हमने जो है यहाँ से ही कॉल की कि आप लोग फटाफट इर्ज़ा को हॉस्पिटल लेकर जाओ और उनको एडमिट करवा दो। तो अल्लाह का शुक्र है बच्चे फटाफट से उनको लेकर गए और एडमिट करवाया उनको हॉस्पिटल में। मेरी बेटी भी आ गई थी टाइम पर और दामाद भी, और फिर मेरी बहू, मेरा बेटा, बेटियां सब लेकर उनको भागे फटाफट वहाँ जाके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो उनको ड्रिप और इंजेक्शन वगैरह लगने लगे। फिर ये कि अल्लाह का शुक्र है बुखार तो थोड़ा सा उनका हल्का हुआ, लेकिन मम्स आ गए उनको। ये जो गले आते हैं ना बच्चों के, वो आजकल इसका बहुत जो है वो ज़ोर चल रहा है हर बच्चे के लिए। तो ये मतलब कि 10 से 15 साल तक के बच्चों में बहुत आम हो गई है ये बीमारी। आप लोग भी बहुत ख्याल रखें अपने बच्चों का, ख़ास तौर पर पानी का तो बहुत ज़्यादा। और मैं भी बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो जब मैं निकल रही थी तो मैंने उनसे कहा भी था कि इर्ज़ा आप भी साथ चल लो, लेकिन उनका मूड नहीं था। उन्होंने कहा नहीं मामा आप जाएँ, मैं नहीं जाऊँगी और आप लोग आराम से घूमें फिरें। और वैसे भी जो है ना गाड़ी में इतना लंबा सफ़र मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उनको इस वजह से छोड़ दिया था कि चलो हम तो आ जाएंगे 2-4 दिन में। लेकिन पता नहीं था कि पीछे से ये हो जाएगा। तो बस वो इतनी ज़्यादा टेंशन में हम लोगों ने बस पूरी रात गुजारी और अगले दिन हम सुबह 7 बजे कराची पहुँचे। और पहुँचते ही सबसे पहले हॉस्पिटल गए और जब तक मैंने इर्ज़ा को नहीं देख लिया मुझे सुकून मिला ही नहीं। बस यूँ लग रहा था कि हम क्यों आ गए, हमें नहीं आना चाहिए था। बार बार दिल में ख्याल आ रहा था कि पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनका बुखार थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन मम्स जो हैं उसमें बहुत तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा वो परेशान थी कि बस मामा को बुला दो, किसी भी तरीके से मामा आ जाएँ। और हम लोगों ने ये सफ़र बस टेंशन में ऐसे ही गुजार दिया और अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैर से हो गया सफ़र। मेरा बेटा भी बहुत टेंशन में था कि बस जल्दी तेज़ गाड़ी भगाऊँ और फटाफट कराची हम पहुँच जाएँ। तो फिर हमने पूरी रात सफ़र किया और बहुत जो है वो टेंशन ही थी, बस मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। हालांकि हम जगह जगह रुके भी, खाना भी खाया, नाश्ता भी किया हमने, लेकिन बस दिल में एक वही था कि बस पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। हर वक्त वीडियो कॉल पे हमने बातें की, एक दूसरे को देखा, तसल्ली दी। लेकिन आपको पता है कि बस वो एक होता है ना कि इर्ज़ा हमारी सबसे छोटी हैं और सबकी लाडली हैं बहुत ज़्यादा। तो वो इस लाड में बहुत ज़्यादा वो कर रही थी कि मामा आप फ़ौरन से आए, मामा आप आएँ। मैंने कहा बस मैं आ रही हूँ, तुम अपने आप को संभालो और थोड़ी सी तसल्ली रखो।
इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। तो ये तसल्ली तो मैं उनको दे रही थी, लेकिन मेरा अपना दिल अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान था कि मेरी बेटी को अल्लाह पाक बस जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। फिर हमने डॉक्टर से ही बात की, तो डॉक्टर ने बताया कि आप लोग टेंशन मत लें, आराम से आएँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये कि बच्ची है तो ज़ाहिर है परेशान हो रही है, कर रही है। तो बस ये देखें, हालत ऐसी हो रही थी इस वक्त, ना नींद आ रही थी, ना भूख लग रही थी, ना प्यास लग रही थी, किसी भी तरीके से यूँ लग रहा था कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा हमें अफसोस हो रहा था कि हम लोग आ क्यों गए। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि नसीब में होता है इंसान के जो भी मुश्किल परेशानी, तो वो हमारे लिए बस ये नसीब का लिखा था। और फिर इस तरह हम जो है वो अपने सफ़र पे कराची के लिए रवाना हो गए, वरना हमारा इरादा और भी बहुत कुछ था, वहाँ पे और भी इंजॉय करने का था कि और भी मतलब हम आगे जाएं और अच्छी अच्छी जगह जाएं और वीडियो बने, तो फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन हमारे नसीब में नहीं था। खैर कोई नहीं है, हमने जो सोचा था कि हमारी वहाँ की ज़ियारत हो जाए तो वो हो गई, अल्लाह का शुक्र है, वो काम जिसके लिए हम निकले थे वो पूरा हो गया। लेकिन बाकी जो हमने सोचा था वो नहीं हो सका। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर जाएंगे और बाय रोड जाएंगे इंशाल्लाह, और इर्ज़ा जानी को साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि इर्ज़ा अगर साथ होंगी तो ज़ाहिर मुझे तसल्ली रहेगी कि मेरी बेटी मेरे साथ है और कोई मसला नहीं है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, और सबसे छोटा बच्चा और सबसे बड़ा बच्चा तो वैसे ही माँ बाप का बहुत लाडला होता है। तो मेरी भी बड़ी बेटी और छोटी बेटी मुझे बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी, और इर्ज़ा तो सबको ही बहुत प्यारी हैं। यहाँ तक कि उनकी भाभी ने भी उनकी बहुत केयर की, बहुत उनको संभाला, बहुत तसल्ली दी कि इर्ज़ा आप ठीक हो जाओगी, मामा आ रही हैं, बस रास्ते में। तो आपको पता है तसल्ली कोई भी दे ले, लेकिन जब तक माँ ना पहुँचे तो फिर बच्ची को सुकून कैसे मिल सकता है। और ये हमारा सारा सामान यूँ ही पड़ा हुआ था, सब हमने इस तरह ही छोड़ दिया बस निकलने के लिए। हमने जब चेकआउट किया तो यहाँ तक कि हमें जो है वो रिसेप्शन पे जो होती हैं उन्होंने कहा था कि आप जाते हुए मुझसे मिलकर जाइएगा, मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने उनसे कहा था ठीक है, अभी तो हम हैं 1-2 दिन, लेकिन जब मैं जाऊँगी तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करके जाऊँगी, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो शंघाई में ही ठहरते हैं। वो होटल जो है वो समझ लें बस हमारा फैमिली होटल है। तो वहाँ पे अच्छी बातचीत है मेरी उनसे, बहुत अच्छी फ्रेंडली है उनसे, फ्रेंडशिप है मेरी उनके साथ। और बस ये हो नहीं सका कि दोबारा मैं उनसे मिलती। तो मैंने रास्ते में आने के बाद फिर उनको कॉल बैक किया कि भाई हम लोग यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं और ये मसला हो गया था, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो आपसे लाज़मी मुलाकात होगी। तो ये सिचुएशन थी हमारी पूरे टूर की, कि रास्ते में जो है बस हमने यही सोचा कि अब बस कुछ भी नहीं, हमें खाना कुछ भी नहीं पीना। लेकिन फिर भूख इतनी शदीद लग रही थी, और जब इर्ज़ा को देख लिया, उनसे बात हो गई, तो फिर एक दिल को तसल्ली हुई। लेकिन मेरे हस्बैंड का यही था कि यार इतनी दूर आए थे और इस तरह पता नहीं था कैसा हो जाएगा। और दूसरा ये हुआ कि जिस दिन इर्ज़ा को एडमिट करवाया मेरे बेटे ने, उसी दिन उनके साथ भी स्नैचिंग हो गई। मोबाइल की शॉप के बाहर बैठे हुए थे बच्चे मेरे और उनके दोस्त भी सारे, और मेरा भांजा भी और भतीजा भी, वो सब आपस में बैठ कर बातें कर रहे थे। और अचानक से बाइक पे जो है वो 3 डकैत आए और उन्होंने गन पॉइंट पे उनसे मोबाइल और पैसे कैश वगैरह जो भी था सब ले लिया। तो बस ये इन्हीं टेंशनों में हमने कहा कि बस बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो गई है। फिर इसके अलावा भी 1-2 छोटी मोटी बातें हुई घर पे, तो उसके लिए भी मतलब कि वो भी ऐसा था कि एक तो चूल्हे में आग लग गई बहुत शदीद, और दूसरा ये कि मेरी बहू सैरिश को करंट लग गया। तो यानी कि हम लोग ये सोचकर ही परेशान हो रहे थे कि 2 दिन हम घर से क्या निकले, यूँ लग रहा था कि सारा घर ही उलट-पलट हो गया, हर कोई मसले में फंस गया। तो बस वो मेरा बेटा भी यही अफसोस कर रहा था कि मामा देखिए मेरे साथ भी ऐसा हो गया। और ये सारी टेंशन लेकर बिल्कुल भी किसी चीज़ का और मूड नहीं हो रहा था, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस यूँ लग रहा था कि बस घर पहुंच जाएं फटाफट से। और सॉरी मैं अपनी बातें किए जा रही हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितनी टेंशन। तो जी बहुत टेंशन थी, अल्लाह ने शुक्र है कि सारी टेंशनें जब हम कराची आए तो यूँ लग रहा था जैसे ख़त्म हो गई हैं। और अल्लाह का शुक्र है इर्ज़ा को देखने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। लेकिन बस इतना ही कहूँगी कि टाइम का कुछ पता नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। और नज़रों की बात जहाँ तक जब जिसको पता लगी ये बातें, तो लोगों ने यही कहा कि आप लोग इतने खुश थे और इतने अच्छे लग रहे थे और बहुत मज़ा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो ऐसा कुछ हो गया तो हो सकता है किसी की नज़र लग गई हो। मैंने कहा अब नज़र लगी हो या किसी की कोई और बात लगी हो समझ में नहीं आ रहा। बस ये कि काफ़ी टाइम बाद हस्बैंड के साथ बाय रोड जाने का प्रोग्राम बनाया। पिछले साल तो हम गए थे टूर पे, लेकिन लाहौर नहीं गए थे, डायरेक्ट मरी और नारायण वगैरह चले गए थे। लेकिन इस दफ़ा यही था इरादा कि और अच्छी तरह एंजॉय करेंगे, तो बस वो हो नहीं पाया। और जितना भी हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को हर बात बताई, हर चीज़ दिखाई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं
और आप लोग भी मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को जल्द सेहतयाब करे। और आज ये जो है 2-3 दिन के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसलिए कि 2-3 दिन तो मैं बिल्कुल ही इर्ज़ा के साथ ही लगी रही। जुम्मे की सुबह हम यहाँ पहुँचे 7 बजे और आज ये दिन है हफ्ते का दिन है। और आज मैं ये अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन बच्चियों ने कहा कि मामा आपने वीडियो कोई अपलोड नहीं की, आप जो करके आई हैं, जो आपने दिखाना है वो दिखा दें, क्या कोई मसला नहीं है, आप बताएं तो सही कि ये हो गया था तो हम इस तरह वापस आए। मैंने कहा चलो सही है, मैं ये वीडियो जो है वो शेयर करती हूँ। और ये देखें, हम लोग हाईवे पे रुके और वहाँ पे हमने फिर मोटरवे पे रुके और वहाँ पे हमने फिर ये सुबह का टाइम था तो नाश्ता वगैरह और इस तरह ये 4 बजे रात को हमने किया और थोड़ी देर बैठे यहाँ पे रेस्ट किया। लेकिन बैठने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, बस यूँ लग रहा था कि बस उठो फ़ौरन, ना कुछ खाना है ना पीना है, फटाफट बस जाके गाड़ी में बैठो, गाड़ी चलाओ और बस घर पहुँचे हम। तो ये थी मेरी कहानी लाहौर जाने की और लाहौर से वापस आने की। जाते हुए तो बहुत अच्छा मूड था, बहुत सब कुछ सेट था, लेकिन आते हुए काफ़ी टेंशन, काफ़ी मूड ऑफ और बहुत रोना धोना हो गया। बस ये इस तरह जो है हमारा ये टूर हुआ। लेकिन फिर भी अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमारा ये टूर अच्छी तरह कंप्लीट कर दिया। और आजकल बच्चों में जो बीमारियाँ हैं, बड़ों में भी हैं, डेंगू है, कोरोना है और बहुत कुछ, लेकिन बच्चों में जो ये मम्स की बीमारी है ये बहुत टेंशन वाली है। यानी कि मेरी बेटी की इतनी शदीद हो गई है कि उनका मुंह भी नहीं खुल रहा, कुछ खा भी नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। और बस उनको जो है एंटीबायोटिक और इंजेक्शन और ये इस तरह की चीज़ें ही कवर कर रही हैं। अब तक तो अल्लाह का शुक्र है बुखार थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन गला बहुत ज़्यादा उनका बीबी सूजा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो। तो बस इस तरह करते हुए फिर हम लोग कराची पहुँचे और ये हम इन हो गए कराची। ये हाईवे का सीन है और सुबह के इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 5:30। तो बस अब यही था कि बस 1-1.5 घंटे का सफ़र और है और हम कराची पहुंच जाएं और मैं अपनी बेटी से मिल लूँ, उनको देख लूँ तो मुझे तसल्ली हो जाए। हालांकि हलीम हॉस्पिटल जो है वो भी हमारा फैमिली हॉस्पिटल है, वहाँ हम हमेशा ही कोई भी बीमार हो, कोई भी मसला हो तो वहीं जाते हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ के, बहुत ज़बरदस्त वहाँ का जो है वो इंतज़ाम है। ये देखें, जब मैं यहाँ पहुँची तो मेरी बेटी सो रही थी बेखबर और ड्रिप वगैरह उनको लगी हुई थी। तो बस मैं इसको देखकर मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर मुझे सुकून मिला उनको गले लगाकर, उनको प्यार करके, उनसे बातें करके, उनकी खैरियत पूछ के। तो जी आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएँ और हम घर आ जाएँ। अभी तक उनकी छुट्टी नहीं हुई है, हॉस्पिटल में ही हैं। जैसी छुट्टी होगी और वो डिस्चार्ज होंगी तो फिर मैं आप लोगों से दोबारा कांटेक्ट करूँगी, दोबारा वीडियो शेयर करूँगी। तो जी ये थी मेरी बहुत अच्छी सी वीडियो और बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन वाली भी। और ये देखें, इर्ज़ा जानी को बहुत ज़बरदस्ती ज़िद करके मैंने खिचड़ी बना के खिलाई और फिर जब दोपहर से शाम हुई तो फिर मैंने कहा अब मैं भी घर जाके थोड़ा फ़्रेश हो लूँ। जब मैं फ़्रेश होकर आई तो फिर इनके लिए खिचड़ी भी लेकर आई थी और बस इनको देखकर यही हो रहा था कि बस फटाफट से सही हो जाए। और ये मैं अपने बेटे के साथ वापस घर जा रही हूँ और वो मुझे बता रहे हैं कि मामा इस तरह मेरे साथ स्नैचिंग हो गई थी और ये हो गया था। तो बस ये सारे सिलसिले तो ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान कर दे और साथ मेरी भी कर दे। और जी आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी, लाइक किया, कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलूँगी अगली वीडियो में आप लोगों के साथ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।